और अब बात कंझावला कांड की इकलौती गवाह निधि की। सहेली की पहेली में कंझावला कांड की कड़ियां अब उलझती जा रही हैं। निधि से जुड़ा सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। निधि का ड्रग स्मगलिंग कनेक्शन भी सामने आया है। आइए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। अंजलि के दोस्त निधि पर सबसे बड़ा खुलासा। निधि के पुराने पाप आए सामने, जिसने छिपाई अंजलि मौत मिस्ट्री। निधि के पुराने गुनाहों का काला चिट्ठा। क्या ड्रग तस्कर है निधि? दिल्ली के कंझावला कांड की इकलौती गवाह निधि एक बार फिर सुर्खियों में है। निधि एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कंझावला कांड की इकलौती गवाह करीब 2 साल पहले गांजा तस्करी में पकड़ी गई थी। दिल्ली में हुई अंजलि की हत्या के मामले में नया मोड़ ले लिया है। अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग कनेक्शन सामने आ गया है। 6 दिसंबर 2020 को अंजलि की दोस्त निधि को आगरा की जीआरपी पुलिस ने जेल भेजा था। निधि के साथ में 2 युवक भी शामिल थे, जिनके पास से पुलिस ने 30 किलो गांजा बरामद किया था और कानूनी कार्रवाई करते हुए इन तीनों को जेल भेज दिया था। ये तस्वीरें आज से करीब 2 साल पुरानी हैं, जब निधि आगरा में 10 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ी गई थी। 2022 में जीआरपी ने निधि के साथ रेलवे स्टेशन से 2 युवकों को पकड़ा था। सभी के पास 10-10 किलो गांजा पकड़ा गया था। तब निधि और उसके दोस्तों के एक बालिया बयान में ये सामने आया था कि तीनों तेलंगाना से दिल्ली के लिए गांजा ले जा रहे थे। देखिए, 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक सबीर उर्फ बाही करके था और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और बाही जो है ये लोग अमन बिहार के थे और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। 6 दिसंबर 2020 को निधि को 10 किलोग्राम गांजे के साथ स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के पास से पकड़ा गया था। उसके साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था, यानी कि कुल 3 आरोपियों से 30 किलो गांजा पकड़ा गया था। जब निधि ने पुलिस को बताया था कि वो तेलंगाना से गांजा लेकर ट्रेन से दिल्ली जा रही थी, कैंट पर दूसरी ट्रेन में बैठने के लिए रुके थे। इसी बीच पुलिस ने उसके पास से गांजे की बरामदगी की थी। पूछताछ हुई थी, उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते। उसी में इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। अभी जो दिल्ली वाला मामला है वो ये वही निधि है। इस चीज़ को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये जो निधि है वो वही है जो दिल्ली वाले केस में है। तो जो इनसे जो पूछताछ की गई थी तो इसके द्वारा बताया गया था कि मैं पहली बार जो है वो मैं लेकर के आ रही हूँ। और एक तरफ निधि अपने पुराने पाप को लेकर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ कंझावला केस में लगातार झूठ बोलने को लेकर निधि सवालों में है। हालांकि पुराने पाप सामने आने से साफ हो गया है कि निधि अंजलि की मौत मिस्ट्री की एक अहम किरदार है, जो कई सच पुलिस से छिपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, सवालों के घेरे में है निधि, और एक तरफ तो निधि का ड्रग कनेक्शन सामने आया है, तो दूसरी तरफ अंजलि मौत मिस्ट्री से जुड़े हर सवाल का जवाब निधि को चक्रव्यूह के घेरे में ले जा रहा है। दावा है कि निधि ने शुरू से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। सच क्या है, सवालों में क्यों है निधि का किरदार, आइए देखते हैं। लड़ाई होने लग जाती है निधि की और अंजलि की। वहाँ 2 रूम बुक हुए। अंजलि के दोस्त के सामने आने के बाद अंजलि की सहेली निधि का एक एक दावा सवालों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, क्योंकि उस रात जो अंजलि और निधि से मिला था उसके दावों से निधि के दावे मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में अंजलि के साथ 31 दिसंबर की रात क्या हुआ था, ये एक मिस्ट्री बन गया है। अंजलि की सहेली बन गई अबूझ पहेली। सवालों के चक्रव्यूह में निधि के दावे। अंजलि की दोस्त निधि के सामने आने के बाद लगा था कि शायद ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन वो खौफनाक रात
एक मिस्ट्री बन गई है, क्योंकि निधि ने पूछताछ के दौरान जो दावे किए थे उसमें बताया था कि होटल में सिर्फ एक कमरा बुक था। यही नहीं, दूसरा दावा था कि अंजलि का झगड़ा उसके बॉयफ्रेंड से हुआ था। तीसरा दावा था कि सिर्फ अंजलि ने ड्रिंक की थी, जबकि निधि ने कुछ नहीं किया था। चौथा दावा था कि होटल से अंजलि स्कूटर चलाकर निकली थी, जबकि निधि उसके पीछे बैठी थी। पांचवा दावा किया था कि एक्सीडेंट के बाद मोबाइल टूट गया था, इसलिए वो किसी को फोन नहीं कर पाई। शाम 7 बजे के बाद से घटना के वक्त तक सिर्फ निधि अंजलि के साथ थी। इस दौरान निधि और अंजलि से मुलाकात करने वाले कई दोस्त और पड़ोसियों के बयान ने निधि के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें से एक उस होटल में जाने वाला अंजलि का दोस्त भी शामिल है। अंजलि और निधि का झगड़ा हुआ था। जिस होटल में अंजलि और निधि 31 दिसंबर की रात को रुके थे, उस होटल के स्टाफ ने दावा किया था कि रूम से लड़ने की आवाज आ रही थी। अंजलि और निधि आपस में झगड़ रही थी। हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो। तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत आप, हमारे लिए गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है, आप अब लड़ना मत, क्यों गाली गलौज कर रहे हो आप, माफ। लेकिन जब निधि से सवाल किया गया था तो निधि ने दावा किया था कि अंजलि का झगड़ा उससे नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड से हुआ था। हम गए थे, पार्टी वार्टी करी, फिर हम वहाँ से आए वापस। हम बैठे, एंजॉय करा। वो थोड़ा ज्यादा उसमें थी ड्रिंक में, तो क्या हुआ, हम वहाँ से निकले। उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कोई बात हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद मैं चली गई थी 24/7। फिर वहां से आने के बाद उसने बोला कि यहाँ से हम चलते हैं। मेरे को नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बात हुई क्या नहीं, उनकी पर्सनल बात थी। लेकिन 31 दिसंबर को होटल में जाने वाले अंजलि के दोस्त ने दावा किया है कि जब वो वहाँ पहुँचा तो पैसों को लेकर अंजलि और निधि में झगड़ा हो गया था। लड़ाई होने लग जाती है निधि की और अंजलि की पैसों के पीछे। निधि कहती है मेरे पैसे दे, जो मेरे पैसे लेने हैं मेरे पैसे दे। अंजलि अपनी चाबी मांग रही होती है, इनके आपस में हाथापाई होती है। हम छुड़वाते हैं सर, छुड़वाने के बाद इनकी ये थोड़ी देर में नीचे चली जाती है, हम ऊपर ही बैठे रह जाते हैं, ये नीचे के नीचे फिर चली जाती है। सवाल ये है कि झगड़े वाली बात को निधि क्यों छिपा रही है, क्योंकि इसके बाद ही होटल स्टाफ के कहने पर पार्टी खत्म हो गई थी और अंजलि और निधि होटल से बाहर चले गए थे। होटल में 2 कमरे बुक थे। निधि ने दावा किया था कि उस होटल में सिर्फ एक कमरा बुक था जहां पार्टी हुई थी और फिर वो वहां से चले गए थे। लेकिन होटल के स्टाफ ने बताया था कि होटल में एक नहीं 2 कमरे बुक थे और यही बात अब अंजलि के दोस्त ने बताई है। वहाँ 2 रूम बुक हुए। तो एक में अंजलि और निधि और आप थे? नहीं, अंजलि और निधि थी। मैं तो 11:30 बजे पहुंचा। 11:30 बजे पहुंचे? हाँ जी। तो आपने भी वहाँ पे ड्रिंक वगैरह की उनके साथ? नहीं सर, नहीं। मैं 11:30 बजे जाऊँ, हम यहीं। सवाल है कि आखिर दूसरे कमरे को लेकर निधि ने झूठ क्यों बोला? ड्रिंक करने का दावा कितना सच? पहले ही दिन से निधि इस बात को दोहरा रही है कि उस रात सिर्फ अंजलि ने ड्रिंक की थी, जबकि उसने कुछ नहीं किया था और इसी वजह से स्कूटर एक ट्रक से टकराते टकराते बचा था। आगे लेके मैंने समझाया, फिर मेरे से हाथापाई करने लगी। कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी, ट्रक से बचे हम। फिर कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। मैंने कहा। लेकिन अंजलि के दोस्त ने बताया है कि जब वहां पहुंचा तो पहले से ही पार्टी चल रही थी, सब ड्रिंक कर रहे थे। ये शराब कौन कौन पी रहा था वहाँ पर? वहाँ पर सर ये सारे पार्टी हो रही थी, बैठे थे। कितने लोग थे, थोड़ा बता सकते हैं? उनके नाम आपको पता हो? ये 2 अंजलि और निधि बैठे थे सर। और बाकी कौन लोग थे? बस। तो ये एक ही कमरे में थे? हाँ जी, हाँ, यार दोस्त थे जो हमारे यहीं के थे, ग्रुप के। हम सब थे सर। निधि के इस दावे पर तो अंजलि के परिवार ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। निधि ने चलाया स्कूटर। निधि ने दावा किया था कि होटल के बाहर दोनों में स्कूटर चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अंजलि होटल से जबरदस्ती स्कूटर लेकर निकली थी।
कि नहीं मैं चलाऊंगी, क्योंकि अंजलि अपने आपे में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।